हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शॉप। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 20 ऑफ द सीरीज रिकर्शन फॉरवर्ड देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ एक बार। तो यार सबसे पहली चीज भैया, प्री रिक्विजिट क्या है यार इसको देखने के लिए। प्री रिक्विजिट है यार कि तुम लास्ट 3 वीडियोस देख के आओ सीरीज की, कौन सी रिकर्शन फॉरवर्ड देंगे। क्यों भैया, मतलब लेक्चर 17, 18 और 19 ये जरूरी है भाई। क्यों भैया, क्योंकि हम वही जनरल टेम्पलेट यूज करने वाले हैं जो तुम्हें पीछे पढ़ा चुका हूं, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। इजी होने वाला है यार ये, अगर तुमने पीछे की वीडियो फॉलो करी हुई है अच्छे से तो। फिर भी मस्ट वॉच टिल एंड। भैया ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम क्वेश्चन देखते ही खुद से कर दोगे, ये मैं जानता हूं। फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखना, हम हर एक पैटर्न और वेरिएशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। किसका भैया, ये प्रॉब्लम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद तुम खुद कोड करोगे, ठीक है। खुद कोड करोगे, नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देख लेना, बट वीडियो देखने के बाद कोड जरूर करना है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज, ट्रिक्स इन कोड, मतलब हम कोड को मॉडिफाई और ब्यूटीफाई करेंगे। मॉडिफाई एंड ब्यूटीफाई, ये सब क्लियर हो जाएगा जब जैसे जैसे आगे चलेंगे, ठीक है। तो यार विदाउट फर्दर एड्यू चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ यार एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यार ये अपना क्वेश्चन है, क्या नाम है क्वेश्चन का, रेटिना मेज। यही नाम है क्वेश्चन का, रेटिना मेज। और आज हम यही करने वाले हैं। मैं तो तुमको सिर्फ झलक दिखलाने लाया हूं क्वेश्चन की, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं, जो अपनी फेवरेट है वो है अपने कंस्ट्रेंट्स। ये क्या दे रखे हैं कंस्ट्रेंट्स, एन दे रखा है 2 से लेकर 5 तक, मैक्सिमम 5 तक हो सकता है भाई, ये देख रहे हो। और मैट्रिक्स में 0 और 1, तुम्हें पता है 0 का मतलब है ब्लॉक्ड और 1 का मतलब है फीजेबल, कि तुम हाँ भाई जा सकता है उस पर, ठीक है। समझ में आई ये चीज इतनी सी। अब चलो यार इस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे उठा के लेके चलते हैं और समझते हैं अच्छे से, आ जाओ सारे। तो यार देखो, ये है अपना क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख गया होगा तुम्हें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है भाई ये अपना एक रेट है और ये अपनी एक मेज है, ग्रिड मतलब, ठीक है। ये कह रहा है रेट जो है ना वो 0,0 पे स्थापित है, ठीक है। और तुम्हारा गोल है कि तुमको प्रिंट करने सारे पाथ फ्रॉम 0,0 टू n-1, n-1 तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के तुम्हें सारे पाथ प्रिंट करने हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स है भाई। क्या कंस्ट्रेंट है, वो कह रहा है कि 1, अगर किसी सेल में 1 है तो मतलब वो फीजेबल है, मतलब वहां पर रेट जा सकता है, मतलब वो रीचेबल है। फीजेबल मतलब रीचेबल, वहां पर रेट जा सकता है। 0 का मतलब है कि वो सेल ब्लॉक्ड है, वहां पे रेट नहीं जा सकता। मतलब यहां पे लगा लो, यहां पर है, खाई है, यहां पर रेट मर जाएगा यहां पर जाएगा तो, ठीक है। अच्छा, अगली चीज है मूव्स अलाउड। भाई 4 तरह के मूव्स अलाउड है रेट के पास, मतलब अगर वो किसी सेल पे है, उस पे 1 है, तो वो 4 तरह के मूव ले सकता है, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, ठीक है। और यार ये एक चीज नोट में दे रखी है कि जितने भी तुम पाथ प्रिंट करोगे वो सारे लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में होंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में। अब बहुत बड़ा लग रहा है यार, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं और क्या क्या करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। तो चलो यार एक सॉल्यूशन देखते हैं इसका, आ जाओ। तो मेरा रेट यहां पर है, ठीक है। तो मैं यहां से डाउन जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो भैया। यहां से डाउन जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो, दो डाउन कॉल मारी। यहां से राइट जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो भैया। यहां से डाउन जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो भैया। यहां से राइट, बिल्कुल, और यहां से राइट, बिल्कुल। एक सॉल्यूशन मेरा ये हो गया, यही देना है प्रिंट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन मेरा ये हो गया। अगला देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे करता हुआ आया था, अब मैं जा रहा हूं वापस, 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 कोई और कलर लेते हैं, वापस, यहां से वापस, यहां से वापस, इस पे आया। अब सुनो, अब एक इधर की मारूंगा तो मतलब मैं कहां तक आया, डाउन के बाद, डाउन के बाद मैंने किधर की कॉल मारी, राइट की, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर राइट, और फिर राइट। एक चीज तो क्लियर है, मुझे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 3 राइट चाहिए और 3 डाउन चाहिए। सही बात है,
कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में तो। सही बात है ना भाई, अगर मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है तो मुझे n-1 राइट चाहिए, n-1 डाउन चाहिए, तभी मैं पहुंच सकता हूं। ठीक है, और देख लो 3 डाउन 3 डाउन 3 राइट, पर उनका परम्यूटेशन अलग अलग होगा। परम्यूटेशन अलग अलग होगा। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। सही बात है। और यही परम्यूटेशन हमें प्रिंट कराने का मतलब कुछ नहीं है, वो जो आंसर हम बनाते हैं उसमें पुश बैक करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और ये जो मैं वापस जा रहा हूं, ये जो मैं वापस जा रहा हूं, आ गई एक फील अपनी, एक घर वाली फील आ गई, किसकी? बैक ट्रैकिंग की। ये जो मैं वापस जाके बता रहा हूं तुमको, वापस जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं, रुक गया और फिर अगला सॉल्यूशन एन्यूमरेट करने लगा। अगला सॉल्यूशन एन्यूमरेट करने लगा। आ गई बैक ट्रैकिंग की फील। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इसमें। तो यार देखो, हमको पता है अपना जनरल टेम्पलेट क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इससे फंक्शन आता है, फिर डिसीजन मेकिंग, और फिर आता है बैक ट्रैकिंग स्टेप। ये चीजें बता चुका हूं पिछली वीडियोस में। तो आ जाओ यार, अब इसे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, मैंने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बना दिया है। ये अपनी मेज है, जो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। यहां पर अपना रेट खड़ा है। सेकंड, अपने को विजिटेड एरे की नीड पड़ेगी, और तुम जानते हो ये बात। ये अपना जनरल टेम्पलेट था जो मैंने साइड में लिख दिया है। इससे फंक्शन अपना काम आने वाला है। और मैं कॉल मारने वाला हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट अप राइट डाउन, ये ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं हम कॉल्स का। अच्छा, स्टार्ट करें रिकर्शन ट्री बनाना। रेडी हो सब? आ जाओ तो फिर। तो 0,0 पे बढ़ाऊं। सबसे पहले लेफ्ट की कॉल लगेगी। जैसे ही इसने लेफ्ट की कॉल मारी, यहां पर आएगा, इससे फंक्शन रो देगा भैया ये सेफ नहीं है, तो लेफ्ट की कॉल नहीं लगी। इसने उसके बाद अप की कॉल मारेगा, अप ऊपर जाएगा, इससे फंक्शन रो देगा भैया वो सेफ नहीं है, तो अप की कॉल भी नहीं लगेगी। ये इधर से राइट की कॉल मारेगा, राइट में कहेगा भैया ये तो ब्लॉक्ड है, तो ये कॉल भी नहीं लगेगी, राइट की कॉल भी नहीं लगी। अब इसने मारी डाउन की कॉल, भैया डाउन की कॉल लग सकती है, इससे फंक्शन कहेगा बिल्कुल लग सकती है, और लग सकती है तो लगा दो। मैं कूद के आ जाऊंगा सॉल्व ऑफ। डाउन की कॉल के बाद मैं आ जाऊंगा 1,0 पे, और मेरे आंसर में आ जाएगा डाउन। कोई दिक्कत? और मैं यहां पर 1 कर दूंगा क्योंकि विजिट हो चुका है, और डाउन पे आ चुका हूं तो यहां पर भी 1 कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं खड़ा हूं यहां पर, क्या भैया लेफ्ट की कॉल लगेगी? नहीं भैया, तो यहां से लेफ्ट की कॉल नहीं लगेगी, क्योंकि बाहर आ जाऊंगा ना बाउंड्री से। भैया अप की कॉल, अब देखना, अब मेन खेल है यहां पर। क्या अप की कॉल लग सकती है? भैया बिल्कुल लग सकती है, 1 रखा है। बट कौन रो देगा? मेरा विजिटेड रो देगा। वो कहेगा मैं ऑलरेडी विजिटेड हूं। अगर विजिटेड नहीं बनाता मैं, तो क्या होता देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, इधर से मैं आया हूं और इधर की कॉल लगती, फिर इधर से आता, फिर इधर की कॉल लगती है, इनफाइनाइट रिकर्शन में फंस जाता। बट हमें इनफाइनाइट रिकर्शन से किसने बचा लिया? हमें इनफाइनाइट रिकर्शन से बचा लिया इस विजिटेड ने। समझ में आई बात? विजिटेड की फील आई। ये एक पार्ट था विजिटेड का, ये एक एप्लीकेशन थी विजिटेड की कि इनफाइनाइट रिकर्शन से बचा लेगा। अभी और सुनना, तो इसको रब करते हैं। ये बात भैया समझ में आ गई कि वो इनफाइनाइट रिकर्शन से बचा लेगा। आगे चलते हैं। तो मतलब अप की भी कॉल नहीं लगेगी। क्या भैया राइट की कॉल लग सकती है? बिल्कुल भैया। तो अप की कॉल नहीं लगी, राइट की कॉल लग सकती है। राइट की कॉल मार के मैं आ जाऊंगा सॉल्व ऑफ 1,1 पे, और मैंने राइट की कॉल मारी तो डी आर हो गया इसमें। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर खड़ा हूं, भैया लेफ्ट की कॉल, अरे वहीं से तो आया हूं, विजिटेड रोएगा भैया, विजिटेड है मत मारो। अप की कॉल, भैया ब्लॉक्ड है मत मारो। राइट की कॉल, भैया ब्लॉक्ड है मत मारो। नीचे, हाँ भैया बिल्कुल लग सकती है, लग सकती है तो लगा दो। लग सकती है तो लेफ्ट की नहीं लगी इसकी, अप की नहीं लगी, राइट की नहीं लगी, इसकी सिर्फ डाउन की कॉल लगी, तो लग सकती है तो लगा दी भाई हमने। सॉल्व ऑफ कहां पर आ गया? डाउन की कॉल मार के 1,2, वो सॉरी 2,1 पे, और डाउन की कॉल मारी तो डी आर डी हो गया मेरे आंसर में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर खड़ा हूं, यहां पर खड़ा हूं, क्या भैया लेफ्ट की कॉल लग सकती है? भैया बिल्कुल लग सकती है, लग सकती है तो लगा दो भैया। तो सॉल्व ऑफ कहां पर आ गया? लेफ्ट की कॉल मार के, लेफ्ट की कॉल मार के आ जाऊंगा 2,0 पे, और यहां पर हो जाएगा डी आर डी एल। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा, अब यहां पर आया, अब यहां पर खड़ा हूं, क्या भैया लेफ्ट की कॉल लग सकती है? नहीं भैया, बाउंड्री से बाहर हो जाऊंगा, इससे फंक्शन रो देगा। क्या अप की कॉल लग सकती है? नहीं भैया, विजिटेड है ऑलरेडी। क्या भैया राइट की कॉल लग सकती है? नहीं भैया, वहीं से तो आया हूं। अच्छा, इधर 1 करना भूल गए अपन, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। भैया वहीं से तो आया हूं, विजिटेड है, नहीं लग सकती। क्या भैया डाउन की कॉल लग सकती है? भैया ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, नहीं लग सकती। तो यहां से ना लेफ्ट की मार पाया, ना अप की मार पाया,
ना राइट की मार पाया और ना ही डाउन की कॉल मार पाया, तो क्या करूं? तो अपना प्यारा सबका प्यारा, कहां चलो भैया, वापस चलो, वापस चलो। कैसे भैया? ये बैक ट्रैक आ गई, फील बैक ट्रैकिंग की, आ गई फील बैक ट्रैकिंग की। और बैक ट्रैक करते वक्त क्या करो? स्टेट प्रिजर्व, स्टेट प्रिजर्व। मतलब भैया, मतलब इस एल को रिमूव करो जो आपने पुश किया था, इधर पे आओ डीआरडी पे। और सेकंड चीज, विजिटेड को अनविजिटेड कर दो, तो ये दोबारा जीरो हो जाएगा। अब मैं यहां पर आ जाऊंगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मजा आ रहा होगा। तो हमने सिर्फ लेफ्ट की कॉल मारी थी यहां से, अब कहां मारूं? अप की कॉल मार सकता हूं? नहीं मार सकता। तो अप की कॉल नहीं मार सकता। क्या भैया यहां से राइट की कॉल मार सकता हूं? नहीं मार सकता, ब्लॉक्ड है। तो क्या बची? डाउन की कॉल बची, मार सकता हूं, बिल्कुल मार सकता हूं, सॉल्व ऑफ। डाउन की कॉल मारी मैंने, मैं आ जाऊंगा 3,1 पे, और डाउन की कॉल मारती मेरे पास हो जाएगा DRDD। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा, यहां पर आ गया अब मैं, तो यहां पर आ गया तो ये विजिट हो गया। क्या भैया लेफ्ट की कॉल मार सकता हूं? भैया ब्लॉक्ड है, नहीं मार सकते। क्या आपकी कॉल मार सकता हूं? नहीं भैया, वहीं से तो आए हो, ऑलरेडी विजिटेड है। क्या भैया राइट की कॉल मार सकता हूं? भैया बिल्कुल मार सकते हो। तो ना हम लेफ्ट की कॉल मार पाए, ना अप की, तो हमने सिर्फ राइट की कॉल मारी, तो सॉल्व ऑफ। राइट की कॉल मारती कहां आ जाऊंगा? 3,2 पे, और इसको कर दूंगा 1, और यहां पर आ जाएगा DRDDR। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आया, क्या भैया लेफ्ट की कॉल मार सकते हो? नहीं भैया, वो तो ऑलरेडी विजिटेड है, वहीं से तो आए हो आप। क्या भैया अप की कॉल मार सकते हो? नहीं भैया, ब्लॉक्ड है। क्या भैया राइट की कॉल मार सकते हो? हाँ भैया मार सकता हूं, तो मार दो। तो लेफ्ट की नहीं मारी, अप की नहीं मारी, मैंने राइट की कॉल मारी, मैं आ गया सॉल्व ऑफ 3,3 पे। और मेरे यहां पर इस टेम्परेरी आंसर में क्या हो गया? DRDDRR। भैया मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, ये मेरा एक टेम्परेरी आंसर है। इस टेम्परेरी आंसर को मैं मेरे एक आंसर में पुश कर दूंगा। सही बात है, आंसर में पुश कर दूंगा। और देखो, 3 Ds और 3R, यही था, हमको पता था ये होने वाला है। अच्छा, ये है अपना एक सॉल्यूशन। अगर यहीं पे बात खत्म होनी होती तो मेरा क्या हो जाता? इस पॉसिबल वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक सॉल्यूशन आ चुका है। मैं रिटर्न ट्रू करा देता वॉइड की जगह, बट हमको सारे चाहिए, इसलिए हमको वॉइड करना होगा। तो अब देखो, अब यहां से मैं बैक ट्रैकिंग करना स्टार्ट करूंगा। बैक आया, यहाँ पे 1 हो गया था, बैक आया। इसकी कौन सी कॉल बच रही थी? इसकी कॉल बच रही थी राइट की, वो मार ही नहीं सकता, तो और बैक आया। इसकी कौन सी कॉल बच रही थी? राइट की, वो मार ही नहीं सकता, बैक गया। ऐसे जाते जाते यहां पर आया, यहां पर आया। अब सुनो, जब मैं यहां पर दोबारा आऊंगा, मुझे पता है थोड़ी चीजें मैस्ड अप हो चुकी हैं। मैंने यहां पे डिसीजन लिया था कि मैं इधर की कॉल मारूंगा। सही बात है, मैंने डाउन पे डिसीजन लिया था कि मैं राइट की कॉल मारूंगा। क्या मैं यहां से डायरेक्ट डाउन की कॉल मार सकता था? हाँ। और उस टाइम ये सब कुछ प्रिजर्व हो जाता, ये सब जीरो हो जाते दोबारा से। और मैं यहां पर से क्या करता? यहां से मैं यहां नीचे कॉल मारता, तो इधर से एक ब्रांच अब खुलती। जब मैं बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करके यहां पर, और बैक ट्रैक करके यहां पर आता, फिर एक ब्रांच खुलती और मैं जाता सॉल्व ऑफ। कहां पर? यहां पर। ये क्या है? 2,0 पर। और क्या आ जाता? DD। सिमिलरली फिर ऐसे ही इसकी चलती आगे की कॉल, और एक और आंसर मिलता मुझे, और मैं उसे भी मेरे आंसर में पुश बैक करा लेता। मुझे पता है चीजें थोड़ी सी मैच्ड अप हो चुकी है, पर तुम्हें समझ में आया कि स्टेट प्रिजर्वेशन। तो मेरा विजिटेड क्या काम कर रहा है? मेरा विजिटेड दो काम कर रहा है। पहला, मुझे वो इनफाइनाइट रिकर्शन से बचा रहा है, इनफाइनाइट रिकर्शन से बचा रहा है। और दूसरा, मेरा स्टेट प्रिजर्वेशन में हेल्प कर रहा है, स्टेट प्रिजर्वेशन। हुई चीजें क्लियर? हुई चीजें क्लियर? तो आ जाओ यार, चलो इसे कोड करते हैं और कोड में समझते हैं अच्छे से। आ जाओ, मैं कोड में कुछ नहीं करने वाला, मैं यही जनरल टेम्पलेट फॉलो करने वाला हूं। आ जाओ तो यार। तो यार अब आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे कोड करते हैं। आ जाओ यार। तो देखो क्या रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो चलो बना लेते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है यार, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो भाई ये बना ली आंसर। ठीक है। और सिंस मुझे एक टैम बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसको रख सकूं, और सिंस हम पीछे देख के आए हैं कि मुझे एक चीज की और नीड थी, वेक्टर ऑफ मूल का बनाए इंट का बनाए, विजिटेड। तो चलो इंट का बना लेते हैं, विजिटेड। एन उसका साइज होने वाला है। देख लो 2D वेक्टर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, n, 0। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक।
ठीक है, मजा आ रहा है। अच्छा, एक सॉल्व फंक्शन लिखने वाले हैं हम 0,0 से स्टार्ट करेंगे। एर जाएगा, मतलब एन जाएगा, एर जाएगा, और अपना टेम्प जाएगा, और आंसर जाएगा, और एक विजिटेड जाएगा। सही बात है। और ये लाइन पढ़ो अच्छे से, क्या सॉर्टेड पाथ मीन दैट एक्सपेक्टेड आउटपुट शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब एक्सोग्राफिकल ऑर्डर चाहिए। तो क्या करूं, जब मेरा आंसर आ जाएगा तो मैं आंसर डॉट बिगिन से लेकर उसको सॉर्ट करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अगर मान लो सोर्स या डेस्टिनेशन ही ब्लॉक्ड हो गए तो मैं कहीं नहीं जा सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इन सबको चलने से पहले मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ मेरा एरे ऑफ 0,0 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब वो ब्लॉक्ड है, या फिर मेरी डेस्टिनेशन ब्लॉक्ड है n-1 n-1, तो क्या करो, रिटर्न एम्प्टी वेक्टर कर दो भैया। ठीक है, मैं ऐसे एम्प्टी वेक्टर करता हूं, अच्छा लगता है। ठीक है, सही बात है। चलो सॉल्व फंक्शन लिख लें, आ जाओ तो यार सॉल्व फंक्शन लिखते हैं, मजा आने वाला है। तो सॉल्व फंक्शन मेरा वॉइड होने वाला है। क्यों वॉइड होने वाला है, क्योंकि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इंट आई, इंट जे, इंट एन, और ये यहां से कॉपी करते हैं। तो ये अपना एरे आ चुका है। ठीक है, और क्या क्या चाहिए अपने को, और चाहिए अपने को टेम्प। तो एक मिनट, स्ट्रिंग, ये टेम्प में रेफरेंस से पास कर रहा हूं, बाद में मैं और भी दिखाऊंगा इसको और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से फॉलो करो। एक ही अपना स्ट्रिंग चला जाएगा वेक्टर का, जो कि आंसर ये रेफरेंस से ही जाएगा, और ये भी भैया रेफरेंस से जाएंगे। विजिटेड, पता लगी यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, कोड करते करते पता लग जाता है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर क्या बैठेगा, बेस केस क्या है, इफ मेरा आई डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, एंड अगर मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा तो क्या करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक, मेरा एक वैलिड आंसर मिल चुका, उसको टेम्प में पुश कर दो, रिटर्न कर दो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे डिसीजन मेकिंग। भैया ये क्या है, चार डिसीजन ले सकता हूँ, लेफ्ट में कॉल मारूंगा, अप, राइट और डाउन, यही मार सकता हूँ ना कॉल चार। तो चलो, कौन बताएगा कहां कहां मार सकता हूँ, वो बताएगा मुझे इस सेफ फंक्शन कि भैया मैं आई कॉमा J-1 लेफ्ट में कॉल मार सकता हूं, एन कॉमा इसमें जाएगा एर और विजिटेड। बताऊंगा ये पैरामीटर्स क्यों पास कर रहा हूं इतने सारे। सही बात है। अच्छा, अंदर क्या होने वाला है, अंदर होने वाला है सबसे पहले भैया जिस पे आप हो उसको आप विजिटेड मार्क कर दो। ठीक है, और अब जो आप आगे कॉल मारने वाले हो उससे पहले इसमें एल डाल दो। लेफ्ट की कॉल थी ना, लेफ्ट की कॉल थी, और भैया अब आगे कॉल मार दो आप, अब आगे कॉल मार दो, मतलब आई कॉमा J-1 की कॉल मार दो, एन कॉमा एर एज इट इज, टेम्प एज इट इज, आंसर एज इट इज, और विजिटेड एज इट इज। कोई दिक्कत। अब भैया जो आपने पुश करा था उसे हटाना भी पड़ेगा ना। ये क्या कर रहा हूं मैं, स्टेट प्रिजर्वेशन, बैक ट्रैकिंग स्टेप है ये, टेम्प डॉट पॉप बैक, और विजिटेड को भी आई जे को कर दो भैया 0। बैक ट्रैकिंग स्टेप हो गया, स्टेट प्रिजर्व हो गई अपनी। ये यहां पर इसके आगे जो लिखा है ये क्या है, स्टेट प्रिजर्वेशन और बैक ट्रैकिंग। समझ में आई बात। अच्छा, अब ये तो मैंने सिर्फ लेफ्ट की मारी है, अप राइट डाउन की भी तो लगेगी ना, तो इसको कॉपी करते हैं 3 बार। ठीक है, अब ये तो अपने लेफ्ट की मार दी थी, अब मारते हैं अप की। अप के लिए I-1 हो जाएगा, इसमें U आ जाएगा, इधर I-1 हो जाएगा, ये हटा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मारेंगे राइट की, तो लिखते चलते हैं यार। ये अपनी है लेफ्ट की कॉल, ये है अपनी अप, एक मिनट, लेफ्ट की कॉल, ये है अपनी अप की कॉल, ये है अपनी राइट की कॉल, और नीचे वाली जो होने वाली है वो है अपनी डाउन की कॉल। ठीक है, ओके। तो यहां पर राइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बस +1 करना है, इसको R कर देंगे अपन, इसको +1 कर देंगे, और ये सब सेम रहने वाला है। डाउन के लिए इधर +1 कर देंगे, और इधर कर देंगे D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रन करें कोड को, आ जाओ। रन कैसे करें, अभी एक चीज रह गई। तो यार अब एक चीज रह गई, वो है इस सेफ फंक्शन, अपना इस सेफ फंक्शन रह गया। ठीक है, तो चलो यार इस सेफ फंक्शन लिखते हैं, आ जाओ। क्या रहने वाला है, बूल रहने वाला है। बूल क्यों भैया, ये बताएगा कि वो स्टेट, मतलब वो सेल जिसपे तू है वो सेफ है या नहीं है। इसमें जाएगा इंट करंट रो, इंट करंट कॉलम, और इंट एन,
एक जाएगा वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट अपना एरे जो कि रेफरेंस से जाएगा, और वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट अपना विजिटेड। ठीक है, यही चीजें जाएंगी। अब देखो कब वो स्टेट सेफ होगी, सोचो। वो स्टेट सेफ होगी जब मेरा जो करंट रो है, जब मेरा जो करंट रो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, एंड मेरा जो करंट रो है वो लेस देन n हो। अरे बोर्ड से बाहर नहीं जाऊं मैं, बोर्ड के अंदर रहूं, और कॉलम भी तो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो मैंने कह दिया कि मैं बोर्ड के अंदर रहूंगा। ठीक है, एक चीज ये हुई। और कब वो सेफ होगी, जब मेरा एयर ऑफ रो और कॉलम क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड विजिटेड भी नहीं होनी चाहिए भाई, वो विजिटेड ऑफ रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तब क्या करो, ये सब चीजें सेटिस्फाई हो जाए तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो एक तरीका होता है सिर्फ रिटर्न लिख दो, ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब ये सारी कंडीशन मैच कर जाएंगी। तो चलो यार कोड रन करते हैं अपना, आ जाओ। तो भाई रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, ओके एक मिनट देखते हैं, आ जाओ। ओके यहाँ पर सब ठीक है, इधर सब कुछ ठीक है। सेव फंक्शन में डाए i-1j, i-1j, i j+1, ये ठीक है। सेव फंक्शन, ओके मिल गया एरर भाई। जब तुम थोड़ा बड़ा कोड लिख देते हो तो यार होती है कभी कभी मिस्टेक, इट्स ओके। तो चलिए अब रन करते हैं कोड को। तो भाई करेक्ट आउटपुट आया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। एक कस्टम टेस्ट केस के लिए रन कर लेते हैं। तो ये अपना वही टेस्ट केस है जो अपन ने अभी देखा था एग्जाम्पल में, तो चलिए रन करते हैं। तो भाई करेक्ट आउटपुट आया एकदम, 3D एंड 3 आवर्स आने चाहिए थे, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ यार, अब इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं कोड को। सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें पता है हर एक पॉइंट पे इनमें से एक ही कॉल एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले। आइदर लेफ्ट चलेगी, फिर लेफ्ट चलेगी, फिर राइट चलेगी, या फिर अप चलेगी, लेकिन चलेगी एक ही। तो यार ये चीज एक ही बार तो होगी ना सबके लिए, तो इसको ऊपर लिख दो ना, इसको हटा दो यहां से। मुझे करंट स्टेट में कोई तो विजिटेड कराना है ना, तो इसको ऊपर लिख दो। ठीक है, और जब तू वापस आ रहा है तो भी तो तू उसी स्टेट में से वापस आ रहा है, तो इसको भी भाई एक ही बार लिखना पड़ेगा अपने को। ये एक ही बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके 0 आएगा ना, बैक ट्रैकिंग करके जा रहे हैं। कोई ना, एक बार रन कर लेते हैं कोड को, पूरा सेटिस्फाई होके जाएंगे भाई। पूरा रन कर लेते हैं कोड को। अच्छा सबमिट तो किया ही नहीं, चलो सबमिट भी इसी को कर देते हैं। तो हो गया सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला भी सबमिट हो जाएगा यार, एक मिनट रुको, एक बार वो भी दिखा देते तुमको सबमिट करा के, डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। ठीक है, यही था। चलो इसे रन करते हैं और एक बार इस कोड को भी सबमिट करा देते हैं। ठीक है, ये अपना पहले वाला कोड था। तो भाई ये भी सबमिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करते हैं, और इसमें चेंजेस करते हैं, इसको वही कर देते हैं एज इट इज। एक मिनट, ठीक है। अब सुनो, ये अपने थोड़ा और मॉडिफाई किया इसे। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया था टेम्प को ऐसे भी कॉल मार सकते हैं, और एक और तरीका होता है जिसमें तुम्हें हर बार नया टेम्पररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसको रेफरेंस से हटाते हैं और इसको क्या लिख देंगे, इसको करता हूं मैं कमेंट। अब मैं यहां पर कर दूंगा, तो क्या होगा, हर कॉल के लिए एक नया टेम्प बन जाएगा। हर कॉल के लिए एक नया टेम्प बन जाएगा, और जब वापस आएगा तो वही टेम्प रहेगा। तो बैक ट्रैकिंग स्टेप और पुश बैक स्टेप दोनों एक में ही हो जाएगा। सही बात है, कर चुके हैं यार ये चीज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, पूरा ड्राई रन करके दिखाया था तुम्हें क्या है। तो ये यहां पर इसको कमेंट किया और यहां पर टेम्प में कर दिया +D। ठीक है, चलिए रन करते हैं कोड को। कुछ नहीं कर रहा मैं, कोड को बस थोड़ा अरेंज कर रहा हूं अच्छे से। पता होना चाहिए ना तुम्हें ये सब चीजें कैसे करते हैं यार, ये सब चीजें आनी चाहिए भाई तुम्हें। तो ये चीज क्लियर हुई। अच्छा भैया ये चीज भी क्लियर हो गई। भैया और क्या कर सकते हैं, तो यार एक बात सोचो तुम, मैं ये सॉर्ट करा रहा हूं, सही बात है। सॉर्ट मतलब मैं कॉल मार रहा हूं, यहां पर देखो मैं कॉल मार रहा हूं लेफ्ट
यू मतलब लेफ्ट अप राइट डाउन, यही कॉल मार रहा हूं ना। उसके बाद मुझे सॉर्ट करना पड़ रहा है। अगर मैं कॉल अपनी, अगर मैं कॉल ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मारूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मारूं, मैं अप्लाई करूं, तो सॉर्ट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सही बात है ना। अरे मैं कॉल LURD की मार रहा हूं, इंस्टेड ऑफ कॉल में आर DLRU की मारूं, तो मुझे सॉर्ट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो देखो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं इस सॉर्ट को कर दूंगा कमेंट। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले डी की कॉल मारूंगा। डी भैया आप टॉप पे जाओ, डी भैया आप जाओ टॉप पे। तो यहां पे मैं कर दूंगा डी भैया डाउन, ये डाउन की कॉल है। ठीक है। इसके बाद एल की कॉल मारो भैया, तो एल की कॉल लग रही है। उसके बाद भैया, उसके बाद आर की कॉल मारो, एल के बाद आर की कॉल आनी चाहिए भैया। तो अप की कॉल सबसे लास्ट में लगेगी। ठीक है। अब देखो सॉर्ट करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। रन करते हैं। सब चीजें लॉजिकली हो रही हैं यार। ये देखो इसके लिए रन करते हैं, कस्टम टेस्ट केस के लिए। लॉजिकली सोचो चीजें। तो अपन ने वो जो सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी हटा दी। तो देखो हो गया एक्सेप्ट। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया, भैया और क्या कर सकते हैं अभी, और भी कुछ कर सकते हैं। हाँ भाई, अभी और ऑप्टिमाइज करेंगे इसको, अच्छे से लिखेंगे इसको। तो सुनो, ये मुझे 4 बार लिखना पड़ रहा है। तुम्हें पता है हमको प्रोग्रामिंग में एक बहुत अच्छी चीज दी गई है, वो क्या है, लूप। तो इसको ऐसे ना लिख के मैं क्या करूं, मैं लूपिंग का यूज कर लूं। ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो आओ यार एक बार लूपिंग कंस्ट्रक्ट समझते हैं कि इसको लूपिंग में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो ये मेरी क्रेड है, मैं नीचे की तरफ किससे जा रहा हूं, वो लेके जा रहा है मुझे आई, और ये कॉलम वाइज वो लेके जा रहा है मुझे जे। अब सुनो, एक सेल पे तू 4 कॉल्स मार रहा है। सबसे पहले तू मार रहा है डाउन की कॉल। डाउन की कॉल में क्या कर रहा है, I+1 कोमा जे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा लेफ्ट की कॉल, लेफ्ट की कॉल के लिए क्या कर रहा है, आई एज इट इज J-1। उसके बाद हम मार रहे हैं राइट की कॉल, उसके लिए क्या कर रहे हैं, I, J+1। और फिर हम मार रहे हैं अप की कॉल, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, I-1 और J। यही कॉल्स तो लग रही है ना। सही बात है। अब इस चीज को एक लूप की फॉर्म में लिखने से बेटर है कि इसकी कोएफिशिएंट्स ले लो। तो कैसे कहूं कि भाई मेरा जो रो स्पैन है, मैं एक रो स्पैन नाम का एरे बना लेता हूं। तो देखो, और एक कॉलम स्पैन नाम का एरे बना लेता हूं। ये क्या बताएगा मुझे, ये बताएगा मुझे ये सारी कॉल्स के बारे में। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहां की कॉल लग रही है डाउन की, तो रो स्पैन कितना जा रहा है, रो स्पैन जा रहा है 1 और कॉलम 0। अगला देखते हैं। अगली कॉल लेफ्ट की लग रही है, रो स्पैन 0 और कॉलम स्पैन -1। अगली कॉल लग रही है राइट की, रो स्पैन 0 और कॉलम स्पैन +1। अगली कॉल लग रही है अप की, ये रो स्पैन -1 और कॉलम स्पैन 0। बस यही तो अपना मेन चीज है, ये बन गई। अब मैं इसको एक लूप लगा दूंगा, फोर k = 0 से लेकर k<4 तक, k++, और बस फिर कॉल मार देंगे। इससे पहले, इन सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग। तो देखो 4 कॉल्स लग रही हैं और 4 ही डायरेक्शन है, तो स्ट्रिंग बना लेंगे अपन डी। पहले डी की कॉल लगती है, फिर एल और फिर आर फिर यू, सो दैट मेरा के जो है वो इसको भी रेफर करने लग जाएगा। ठीक है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा अच्छे से नहीं क्लियर हुआ, कोड में पूरा क्लियर हो जाएगा। आ जाओ इसे कोड करते हैं। तो देखो यार, ये अपना पहले वाला कोड था, है ना। इसको करते हैं कमेंट, पूरे को, इस पूरे को करते हैं कमेंट। और अब सुनो, 4 कॉल लगने वाली हैं, तो इंट, एक में बना रहा हूं रो स्पैन। ठीक है। एक में बनाऊंगा, ओके वेट, एरे बनेगा ना, तो रो स्पैन इक्वल टू, एक में बनाऊंगा इंट कॉलम स्पैन। ये 2 एरे बनेंगे। अब देखो कहां कहां की कॉल लगानी है अपने को, कहां कहां की कॉल लगानी है, ये एज इट इज। और अब देखो, बस सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं अपने को। सबसे पहले, दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले कहां की कॉल लगेगी, सबसे पहले डाउन की कॉल लगेगी, तो इसको कर दो +1 और नीचे कर दो 0। ठीक है। अगली कॉल कहां की लगेगी, अगली कॉल लगेगी लेफ्ट की, तो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा ये -1 और ये 0। अगली कॉल लगेगी राइट की, राइट में भी यही मूव करेगा, +1 और ये 0। अगली कॉल लगेगी अप की, ये मूव करेगा -1 से और ये 0। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा, इसको तो करते हैं सेमीकोलन, 4 इन k = 0, k <4 सेमीकोलन,
के प्लस प्लस। अच्छा अरे स्ट्रिंग बनाना तो भूल ही गए, तो स्ट्रिंग str जो मुझे बताएगी कौन सी डायरेक्शन में है अपन, तो क्या बनेगी DLRU। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक तो ले लो इंट रो, किस पे हूं मैं, रो हो जाएगा I प्लस रो स्पैन ऑफ के। बिल्कुल ठीक बात है, आ रही बात है समझ में यहाँ तक। इंट कॉलम क्या हो जाएगा, करंट J प्लस कॉलम स्पैन ऑफ के। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब इससे फंक्शन को कॉल कर दे भैया, क्या पास करके इससे फंक्शन में रो कोमा कॉलम के लिए पास होगा, और भैया और क्या जाएगा, और ऊपर से देखते क्या क्या जा रहा है, एन एरे और विजिटेड। जब ये ट्रू होगा, जब ये ट्रू होगा तो क्या करो, विजिटेड ऑफ आई जे को 1 कर दो, आगे की कॉल मार दो भैया। आगे की कॉल किस पे, आगे की कॉल रो कोमा कॉलम पे, और एन एरे टेम्प में, टेम्प में क्या जाएगा भैया, टेम्प में जाएगा str ऑफ के। आई बस समझ में क्यों मैंने str स्ट्रिंग बनाई है, ताकि मैं ये टेम्प को दे सकूं। देखो यहां पर क्या हो रहा था, हम इंडिविजुअल पास कर रहे थे, डी पास कर रहे थे, फिर एल पास कर रहे थे, यही था ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, और इसमें क्या पास हो जाएगा, आंसर कॉमा विजिटेड। और जब तू वापस आए बैक ट्रैक करके, तो विजिटेड ऑफ आई जे को कर दो 0। इसको ऊपर भी लिख सकता हूं, चलो एक बार रन कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर लिख देंगे। तो देखो करेक्ट आंसर आ रहा है, सबमिट करें एक बार, चलो करते हैं सबमिट। तो भाई ये भी एक्सेप्ट हो गया है। अच्छा तुमको ये डाउट आ रहा है, इसको भैया ऊपर लिख दो ना, यहां अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल लिख दे भाई, मना कौन कर रहा है तुझसे, बिल्कुल लिख दे भैया। इसको फिर डाउन लिखना पड़ेगा ना आपको, हाँ भाई बिल्कुल डाउन लिखना पड़ेगा, ये डाउन लिख दो। करे रो रन कोड, चलिए। तो भैया रन हो गया है कोड, चलिए इसको भी सबमिट कर देते हैं एक और बार। ये भी सबमिट हो गया यार, कोड को कितना ब्यूटीफाई कर दिया, देखो कितना सा शॉर्ट कोड लिख दिया है। जब तुम अपने टेक्निकल इंटरव्यू में ये सब चीजें लिखोगे ना, उसको मजा आ जाएगा। भैया अभी और क्या कर सकते हैं, अभी रुको, अभी और भी चीजें कर सकते हैं यार, भैया अभी और भी कर सकते हैं। हाँ भाई अभी और भी कर सकते हैं। सुन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस विजिटेड की स्पेस दे रहा है, ये कितने का स्पेस दे रहा है, एन स्क्वायर का स्पेस दे रहा है। देखा था हमने पीछे की एक मैट्रिक्स बन रही है एन स्क्वायर साइज की, तो यार ये मुझे स्पेस हटाना है, क्या मैं हटा सकता हूं? तो चलिए ट्राई करते हैं। अब एक ट्रिक सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, वो सुनो। आ जाओ एक बार अपनी स्क्रीन पे लेके चलते हैं और तुम्हें ट्रिक सिखाते हैं। तो सुनो यार, अब एक नई चीज सिखाते हैं तुमको। ये अपनी मैट्रिक्स थी, और चलो इसको भर देते हैं एक बार थोड़ा सा। 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 और 0 0 1 1 आर्बिट्रली भर दिया मैंने। यहां पर भी एक 1 दे दो, ठीक है। तो हमको एक विजिटेड बनानी पड़ रही थी, कुछ ऐसी विजिटेड बनानी पड़ रही थी हमें। ये विजिटेड थी, मैं कह रहा हूं मुझे ये हटानी है, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दे रही है एन स्क्वायर की, ये हटानी है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, हमें एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। क्या कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, एक कंस्ट्रेंट है कि मैट्रिक्स ऑफ आई जे जो वैल्यू होगी वो 0 और या 1 होगी। तो इसका मतलब होता है तो 0 होगी या 1 होगी, और तुम जानते भी हो 0 मतलब ब्लॉक्ड और 1 मतलब फीजेबल। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब मैं इधर आऊंगा ना, इंस्टेड ऑफ इसमें करने के, मैं क्या करूंगा, इसको इस भैया को कर दूंगा कि भैया आप ही 2 हो जाओ। 2 कर दो, 3 कर दो, 10 कर दो, 10,000 कर दो, कुछ भी कर दो। ये क्या दिखाता है 2, ये 2 मुझे दिखाएगा कि भैया ये विजिट हो चुका है। हाँ भैया, हाँ भाई। तो अब इस विजिटेड की कोई नीड नहीं है। तो जब मैं डाउन की कॉल मारूंगा, ये डाउन की कॉल मारी, ये 1 था, इसको मैं 2 कर दूंगा। जब मैं लेफ्ट की कॉल मारूंगा तो इसको 2 कर दूंगा, फिर डाउन गया इसको 2 कर दूंगा, फिर डाउन गया इसको 2 कर दूंगा, फिर आगे गया इसको 2 कर दूंगा, इसको 2 कर दूंगा। जब मैं बैक ट्रैक करके आऊंगा तो इन सबको 1 कर दूंगा। जब बैक ट्रैक करके आऊंगा इन सबको 1 कर दूंगा। समझ में आ रही है बात, चीजें लॉजिकली क्लियर हो रही है, ठीक है। क्यों कर पाया, क्योंकि ये 2 चीजें थी। ये ट्रिक नंबर ऑफ आइलैंड में भी यूज होती है यार। एक क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइलैंड, और इस क्वेश्चन में वो पक्का पूछता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करो इंटरव्यूअर। तो तुम्हें इसी में बता दिया यार, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है यार, तो उस लाइक बटन को दबा दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो यार इसे कोड करते हैं, इसकी फील लेते हैं, खत्म करते हैं इसे एकदम, आ जाओ। तो भाई ये अपना कोड था, मैंने और जो फालतू की चीजें उन्हें चॉप ऑफ कर दिया एकदम। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे विजिटेड की नीड ही नहीं है।
तो मैं विजिटेड को उड़ा दूंगा जहां जहां विजिटेड दिख रहा है मुझे। तो तुमको भी जहां जहां दिख रहा है वहां से तुम विजिटेड उड़ा दो। ये उड़ा दिया विजिटेड। सबसे पहले विजिटेड ही उड़ा देते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो ये विजिटेड यहां से उड़ा दिया। और भी कहीं है, हाँ यहां पर है, इधर से विजिटेड उड़ा दो, ये चीज भी उड़ा दो। अब सुनो, अब मैंने कहा कि मेरा एरे ही काम करेगा विजिटेड और एज वेल एज मतलब मेरा मैट्रिक्स की तरह। तो सुनो, यहां से भी विजिटेड उड़ा दो और यहां से भी विजिटेड उड़ा दो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं जब किसी सेल पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एयर ऑफ आई जे को कर दूंगा 2। 2 कर लो, 3 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, सेमीकोलन। और जब मैं इसे वापस जाऊंगा तो ये बैक ट्रैकिंग स्टेप, आई जे इक्वल टू 0, सॉरी 1। 1 पे ही है ना, मैं कॉल तो तभी मार सकता हूं। भैया 1 क्यों कर रहे हो, 0 क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैं तभी कॉल मार रहा हूं तब वो 1 है, देखो ध्यान से, इस सेफ तभी कॉल मारेगा तब वो 1 है, सही बात है। 1 कर दिया, तो यहां पर भी एक कंडीशन बढ़ जाएगी विजिटेड के लिए, मतलब एरे के लिए, कि भाई एंड एयर ऑफ आई जे विजिटेड ना हो, मतलब नॉट इक्वल टू 2 हो। ठीक है, हम 2 करते जा रहे हैं जब वो विजिटेड है, तो वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को एक साथ लिख सकता हूं मैं। एक साथ कैसे लिखूं, कि भाई कॉल तभी मारो जब एयर ऑफ आई जे इक्वल टू 1 हो। सही बात है, लॉजिकली चीजें क्लियर हो रही हैं एकदम। चलिए कोड को रन करते हैं। ओके, कहीं ना कुछ दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आ गई है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अरे यार, आई करते करते ना रो आएगा भाई यहाँ पर। कोई ना, आ जाओ चंगा। तो भाई ये भी करेक्ट आंसर दे रहा है। चलिए इसे करते हैं सबमिट और मजे लेते हैं एकदम। तो भाई ये रहा तुम्हारा फुली ऑप्टिमाइज एकदम ब्यूटीफुल कोड, जिसमें हमने लाइंस रिड्यूस कर दी है कोड की, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी है बिल्कुल। अब एक बार, अभी खत्म नहीं करते हैं, एक बार इसे बिल्कुल उखाड़ देते हैं। चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लेते हैं एक बार। चलिए यार अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए यार आइए एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चर्चा कर लेते हैं। तो सुनो, हर एक सेल से कितनी कॉल्स लग रही हैं भैया? कॉल्स 4 लग रही हैं। लेफ्ट मतलब ऐसे लिखो, डाउन, लेफ्ट, राइट, अप। तू सच में बता, क्या ये 4 कॉल्स लग रही हैं हर एक सेल से? देख, इस सेल पे सिर्फ 2 ही कॉल लग सकती, इधर की और इधर की। मान लो मैट्रिक्स में पूरी में 1 1 1 भरा हुआ है, नहीं तो तुम कहोगे भैया 0 की तो कॉल ही नहीं लग रही है। वर्स्ट केस में निकालते हैं भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, तो मैं वर्स्ट केस ही बना रहा हूं। सब में 1 1 1 भरा हुआ है। अब सुन, इससे कितनी कॉल लग सकती है भैया? 2 कॉल्स लगेंगी इससे, सही बात है। अच्छा भैया इससे कितनी कॉल लगेंगी? तो अब मैंने पकड़ी बीच की सेल, ये कोई बीच की सेल है, ये वाली, लेट सपोज ये वाली मान लो बीच की सेल है। कितनी कॉल लगेंगी भैया? इससे ये कॉल लग सकती है, 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 अगर चारों तरफ 1 है तो। पर ध्यान से सोच, सिर्फ 3 कॉल्स लगेंगी कोई भी। क्यों भैया? एक तो वो सेल होगी जहां से ये आया है, अगर ये वहां से आया है तो वो विजिट हो चुका है, तो उसकी कॉल लगाएगा ही नहीं। अगर लगा दी तो वो इनफाइनाइट रिकर्शन चला जाएगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। तो इससे 3 कॉल लगेंगी। तो इसको मैं मान लेता हूं मेरी अपर लिमिट, कि हर एक सेल से 3 कॉल लग रही है। अब सुन, अब सुन मैं क्या बोलने वाला हूं। हर एक सेल के पास 3 चॉइस, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। चॉइस कितनी है? चॉइस इज इक्वल टू है 3। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? 3 रेट टू द पावर एन स्क्वायर। खत्म भैया। इसको बिगो लिखूंगा, हाँ भाई बिगो लिखेगा, क्योंकि देख तू ऊपर वाले से सिर्फ 2 कॉल मार पा रहा है। सही बात है, सही बात है, मजा आ रहा है बहुत। देख यहां से तू एक ये कॉल, एक ये कॉल, ये कॉल भी नहीं मार पाएगा। जहां से तू आया वहां से कॉल नहीं मार पाएगा, तू 2 कॉल मार पाया है। तो इसलिए अपर बाउंड ले लिया ऑर्डर ऑफ 3 एन स्क्वायर। ठीक है, क्या भैया इसको बिग ऑफ 4 एन स्क्वायर भी लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था भाई। तू मान लेता ये चारों से कॉल लग रही है, बट ये टाइट अपर बाउंड है, ये टाइट अपर बाउंड है। जितना टाइट अपर बाउंड देगा उतना ही इंटरव्यूअर तेरा इंप्रेस होगा। समझ में आई बात? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हुई? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ 3 एन स्क्वायर। चलो यार एक चीज और क्लियर करते हैं, एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे भी चर्चा कर लेते हैं। आज बिल्कुल इसे खत्म करते हैं यार क्वेश्चन को, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें बाकी अपन। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी आ गई है बिग ऑफ 3 एन स्क्वायर। अब सुनो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तुम ध्यान से सुनना। यहां से मैंने कॉल मारना स्टार्ट करी, तो अगर मैं विजिटेड को लूं, पहला टेकिंग विजिटेड, अगर विजिटेड को लूं
तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक तो विजिटेड की आएगी, वो तो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, प्लस अब सुनना, ये मेरा ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस पे कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो देखो मैं कॉल मारता जाऊंगा मारता जाऊंगा मारता जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा और मैं ऐसे जाऊंगा। वर्स्ट केस में मैं कॉल मारते मारते सारी सेल्स को विजिट करता हुआ आ जाऊं। देखो मान लो ऐसे चलने लग गया, तो ये क्या है, ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। समझो यार, वर्स्ट केस में लेते हैं हम सब कुछ चीजें। क्या ये कभी ऐसा होगा? बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर। अगर तूने सही से कॉल मारी हुई है तो ये कभी नहीं आएगा, बट क्या ये कभी आ सकता है? हाँ। तो इसलिए वर्स्ट केस ले लिया हमने, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? बिग ऑफ एन स्क्वायर। ये किसकी है? विजिटेड की। ये किसकी है? ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस की। और सेकंड, जब हम इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जैसे अभी हमने लास्ट में करा है, विजिटेड को हटा दिया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, जो कि सिर्फ ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस की होगी। तो भाई ये करा है हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन, मॉडिफाई, ब्यूटीफाई और ऑप्टिमाइज। इससे आगे कोई तुमसे नहीं पूछेगा। तुम अगर ये दे आओगे ना, इंटरव्यू के होश उड़ जाएंगे भाई। ठीक है, तो यार मेहनत लगती है यार ऐसे कंटेंट बनाने में। प्लीज लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और अपनी कम्युनिटी में शेयर भी कर दो यार, फैला दो एकदम। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।